कैलिब्रेशन का मतलब है ग्राइंडिंग, डोज, एक्सट्रैक्शन टाइम को इस तरह एडजस्ट करना कि आपको हर वक्त बेहतरीन एस्प्रेसो मिले। आप हर दिन बगैर नापे नमक डालें तो कभी खाना ज्यादा नमकीन होगा और कभी फीका। इसी तरह एस्प्रेसो को बगैर कैलिब्रेशन के आप बनाना शुरू करेंगे तो शॉट कभी कड़वा, कभी फीका तो कभी पानी जैसा होंगे। क्यों 9 ग्राम से 18 ग्राम निकालते हैं सिंगल शॉट में, डबल शॉट में 16 ग्राम से 32 ग्राम या 18 ग्राम से 36 ग्राम क्यों निकालते हैं, तो ये समझना नए बरिस्ता के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारा 27 सेकेंड में 36 ग्राम शॉट निकले हैं। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको अपने चैनल पर। मैं हूं बरिस्ता आसिफ अली। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एस्प्रेसो को सही तरीके से कैलिब्रेट कैसे करते हैं, कैलिब्रेट का मतलब क्या है, आसान और मुख्तसर अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कैलिब्रेशन का मतलब क्या है। कैलिब्रेशन का मतलब है ग्राइंडिंग, डोज, एक्सट्रैक्शन टाइम को इस तरह एडजस्ट करना कि आपको हर वक्त बेहतरीन एस्प्रेसो मिले। अब इसको बेहतरीन और मुख्तसर अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। कैलिब्रेशन का मतलब है कॉफी की मिकदार, ग्राइंड की बारीकी, मशीन से निकलने वाले एस्प्रेसो का वक्त और जायका, इन सब को इस तरह एडजस्ट करना कि हर दफा मजेदार और मतवाजन एस्प्रेसो मिले। चलिए एक मिसाल देता हूँ। आप हर दिन बगैर नापे नमक डालें तो कभी खाना ज्यादा नमकीन होगा और कभी फीका। इसी तरह एस्प्रेसो को बगैर कैलिब्रेशन के आप बनाना शुरू करेंगे तो शॉट कभी कड़वा, कभी फीका तो कभी पानी जैसा होंगे। कैलिब्रेशन में हम 3 चीजों को कंट्रोल करते हैं। पहला है डोज, दूसरा है ग्राइंड साइज, तीसरा है एक्सट्रैक्शन टाइम। सबसे पहले हम डोज के बारे में बात करेंगे, कितने ग्राम ग्राउंड कॉफी आपने इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल 16 ग्राम या 18 ग्राम। नेक्स्ट हमारा क्या है ग्राइंड साइज, कॉफी कितनी बारीक या मोटी पीस रही है। बारीक ग्राइंड साइज शॉट आहिस्ता निकलते हैं, मोटा ग्राइंड साइज शॉट तेज निकलते हैं। तीसरा है एक्सट्रैक्शन टाइम, कॉफी मशीन से शॉट कितने सेकंड में निकल रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है, 25 से 30 सेकंड में आपने 36 ग्राम या 32 ग्राम से आपने एक्सट्रैक्शन करना है। कैलिब्रेशन को कितने दिन बाद करें, इसका कोई मुकर्ररा दिन नहीं होता, बल्कि दर्ज झेल हालात पर मुतनाज़िर होता है। फर्स्ट क्या है, रोजाना सुबह जब आप शिफ्ट शुरू कर रहे हो तब आपने कैलिब्रेशन करना है। कॉफी बीन्स तब्दील किया जाए तब आपने कैलिब्रेशन करना है। तीसरा क्या है हमारा, अगर जायका बदल जाए, एस्प्रेसो तलख, पतले या ज्यादा तेज निकले। चौथा क्या है, माहौल में नमी या दर्जा हरारत बदल जाए। पांचवा हमारा क्या है, अगर एक्सट्रैक्शन वक्त या आउटपुट खराब हो जाए। छठा क्या है, जब ग्राइंडर की सेटिंग बदली जाए। सातवां क्या है, मशीन की सर्विस के बाद। ये चीजें हैं, इसके बाद आपने कैलिब्रेशन आपने जरूर करना है। अब यहाँ पे सवाल बनता है, ये सवाल हर नए बरिस्ता के लिए समझना बहुत जरूरी है कि क्यों 9 ग्राम से 18 ग्राम निकालते हैं सिंगल शॉट में, डबल शॉट में 16 ग्राम से 32 ग्राम या 18 ग्राम से 36 ग्राम क्यों निकालते हैं, तो ये समझना नए बरिस्ता के लिए बहुत जरूरी है। तो जवाब सुनिए कि ये दरअसल एस्प्रेसो का ब्रू रेशो कहलाता है। ये जायकों को कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब इसको सीधा और आसानी से समझते हैं। 1:2 की रेशो से हम एस्प्रेसो निकालते हैं, यानी 1 कॉफी है और 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब आप कॉफी एक्सट्रैक्शन करके निकालते हैं, यानी कॉफी का पानी, यानी कॉफी का जूस। अब इसको सीधी और आसान वजाहत करते हैं, यानी 1:2। 1:2 का मतलब क्या है, 1 आपके क्या है, कॉफी है जो आप कॉफी लेते हैं ग्राइंड करके। 2 का मतलब क्या है, जो आप कॉफी पानी निकालते हैं, जो कॉफी का जो जूस है वो 2 है, 1:2। अब ऐसा करने की क्या वजह है, यानी वजह यह है कि मुतवाजन जायका हासिल करें। चले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप कॉफी का जो जूस है वो आप कम निकालेंगे तो क्या होगा, कॉफी गाढ़ा होंगे और कड़वा होंगे, जिसे आमतौर पर क्या कहते हैं, ओवर एक्सट्रैक्टेड कहते हैं। और अब दूसरी जगह पे अगर आप कॉफ़ी का जो जूस है, कॉफ़ी है, एस्प्रेसो या एक्सट्रैक्शन है, इसको आप ज़्यादा निकालते हैं तो क्या होगा, कॉफ़ी पतला होगा, फीका होगा, जिसे आमतौर पर क्या कहते हैं, अंडर एक्सट्रैक्शन कहते हैं या अंडर एक्सट्रैक्टेड कहते हैं। और 9 ग्राम से 16 ग्राम निकालते हैं या 16 ग्राम से 32 ग्राम निकालते हैं या 18 ग्राम से 36 ग्राम निकालने का मतलब ये होता है कॉफ़ी में सही मिकदार में तेल, खुशबू और बेहतरीन जायका निकलते हैं। इसलिए 1:2 की रेशो से हम कॉफ़ी का जूस निकालते हैं, यानी कॉफ़ी एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब इसको साइंस की मदद से आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। 9 ग्राम, 16 ग्राम और 18 ग्राम कॉफी में मौजूद ऑयल्स, एसिड्स और फ्लेवर कंपाउंड को तकरीबन 2x पानी से बेहतरीन अंदाज में कॉफी एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कॉफी का जूस निकालते हैं। यही वजह है 1:2 ब्रू रेशियो को दुनिया भर में एस्प्रेसो स्टैंडर्ड रेसिपी कहलाते हैं। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। कैलिब्रेशन में सबसे हमारा पहला कदम क्या है, डोज लेना। तो आइए डोज लेते हैं। अब आपने डोज कैसे लेना है, डोज को आपने सबसे पहले स्केल की मदद से आपने तोलना है। डोज लेंगे तो डोज कैसे लेंगे, अब ये ग्राइंडर मैंने सेटिंग करके रखे हुए हैं, क्या पता है ग्राइंडर भी कुछ आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि मशीन है। सो आपने पहले आपने या सिंगल ग्रुप आपने लेना तो आपकी मर्जी है, डबल ग्रुप आपकी मर्जी है, या 9 ग्राम लेना है या 16 ग्राम लेना है या 18 ग्राम लेना आपकी मर्जी है। तो मैं ले लूंगा अभी इस टाइम पे मैं 18 ग्राम ले लूंगा। सबसे पहले हम वेट मशीन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें सबसे पहले वेट मशीन मैंने ऑन किया,
ऑन करके जैसे ही ये ऑन होते हैं, फिर आपने ये पोटा फिल्टर इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर तरतीब से रखना है, देखें इस तरह। इसके बाद आपने इधर से टीयर का बटन दबाना है। जैसे ही दबाया, इसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में आपने डालना है। तो देखें, अब चेक करते हैं। अभी 18.5 है। इसको थोड़ा कम करते हैं, तो कोई चम्मच या कोई चीज़, दूसरा चीज़ लेके आप इसको कम कर सकते हैं। ये हमारा 18 ग्राम आ गया। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, जो आपने 18 ग्राम निकाले हैं, इसको आपने सही तरीके से टेम करना है। तो देखें, ये टेम्पर के लिए जगह बने हुए हैं, इसके ऊपर आपने रखा। फिर ये आपने डिस्ट्रीब्यूटर या डिवाइडर, इसको आपने ऊपर रख के इसको थोड़ा सा घुमाना है, ताकि ये सतह सरफेस बेहतरीन हो सके। इसके बाद आपने टेम्पर को आपने सही से ऊपर टेम करना है। सीधा रखा, फिर ऊपर आपने प्रेस करके आपने घुमाया हल्का सा। ये तो देखें इस तरह। अब हमने टेम्प किया। अब टेम्प को कैसे करते हैं, कितना वजन डालते हैं, किस तरह करते हैं, उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, इसी चैनल को आप जाके देख लें। अब हम कैलिब्रेशन की दूसरा स्टेप पे हम जाते हैं। क्या है, शॉट निकालना। पोटा फिल्टर को आपने लॉक करें। अब एक टेस्ट शॉट निकालते हैं और टाइमर ऑन करते हैं। टाइमर ऑन के लिए आपने हमेशा वेट स्केल का आपने इस्तेमाल करना है। तो ये देखें, मैं वेट स्केल नीचे रखता हूँ। फिर देखते हैं कि शॉट कितने सेकंड में मुकम्मल होते हैं और कितने ग्राम निकलते हैं। अगर बहुत तेज़ या बहुत आहिस्ता हो रहे हैं, तो आपने ग्राइंड एडजस्ट करना है ग्राइंडर से। इसके वीडियो बहुत जल्द इस चैनल पे आ रहे हैं, आप जाके विजिट कर लें। तो हमने ये वेट मशीन के ऊपर आपने कप रखा है, इसको आपने टेयर ज़रूर करना है। टेयर करने के बाद आपने यहाँ से बटन दबाए और यहाँ से टाइमर भी आपने ऑन करना है। तो हमारा टाइम हो गया है 12 सेकेंड और 12 ग्राम निकल रहे हैं। अभी स्पेशल शॉट देखें। तो ये हमारा 27 सेकेंड में 36 ग्राम शॉट निकले हैं। ये देखें, एस्प्रेसो की शक्ल देखें, ये देखें, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी। ये आपने तब तक करना है जब तक आपका एस्प्रेसो शॉट बेहतरीन, और जो आपका हदफ है 25 तो 30 सेकेंड में आपका 36 ग्राम या 38 ग्राम ना निकले। कैलिब्रेशन में तीसरा स्टेप है, आपने ग्राइंड एडजस्ट करना है। ग्राइंड साइज एडजस्ट करना है, वो आप ग्राइंडर से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका भी वीडियो बहुत जल्द इस चैनल पे आ रहा है, आप जाके विजिट कर लें। अगर आपकी कॉफ़ी बहुत तेज़ आ रहा है, इसका मतलब आपकी ग्राइंड साइज कॉफ़ी जो आप पीसते हैं वो मोटा है, उसको आपने बारीक करना है। अगर आपकी एस्प्रेसो बहुत लेट आ रहा है, यानी कॉफ़ी का जूस बहुत स्लो आ रहा है, बहुत आहिस्ता आ रहा है आपके कप में, तो इसका मतलब है आपकी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा बारीक हो गई। उसको आपने थोड़ा मोटे की तरफ आपने लेके आना है। याद रखें, आपने जो ग्राइंडर से जो आप सेटिंग करते हैं वो आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है। आपने ग्राइंडिंग सेटिंग में, चलो आपको एक टिप्स बताता हूँ। आपने ग्राइंडर को बिल्कुल फाइन करना है, बिल्कुल फाइन की तरफ आपने इसको लेके जाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने कोर्स की तरफ लेके आना है। उस तरह आपका ग्राइंडिंग सेटिंग ग्राइंडर से बेहतर होंगे। तो इसको आपने याद रखना है। और ये कैलिब्रेशन का अमल आपने तब तक आपने दोहराना है जब तक आपको एक बेहतरीन एस्प्रेसो, आपको मुतवाज़िन जायका आपको ना आए। हो सकता है ये मुझे पहले शॉट पे आए, या दूसरे शॉट पे आए, या तीसरे शॉट पे आए, या आपने कंटिन्यूसली आपने करते रहना है जब तक आपको आपकी जो अहदाफ है, यानी टारगेट है 25 तो 30 सेकेंड या 25 तो 27 सेकेंड में आपका 32 ग्राम्स या 36 ग्राम्स या 38 ग्राम्स या 16 ग्राम्स या 18 ग्राम्स आपका शॉट ना निकले। तो आपने दोहराते ही रहना है। नई बरिस्तास के लिए ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। कैलिब्रेशन का मतलब है ग्राइंडर को इस तरह सेट करना कि आपका कॉफ़ी का एस्प्रेसो जो आपने टारगेट दिया हुआ है 25 to 27 या 25 to 30 सेकेंड में आपका 36 ग्राम या 38 ग्राम या 32 ग्राम्स आपका निकले। तो ग्राइंडर को सेटिंग इस तरह करना है कि ना इसको ज़्यादा कोर्स की तरफ लेके जाना है, ना इतना इसको ज़्यादा फाइन की तरफ लेके जाना है। तो इसको एक मुनासिब ग्राइंड साइज पे आपने सेट करना है। के बाद इसी के हिसाब से आपने टारगेट चूज़ करना है। ये इस टाइम पे होंगे जब आपका कॉफ़ी मशीन प्रोग्रामिंग करके रखे हो और आपका ग्राइंडर सेटिंग आगे पीछे हो, जैसे नए बीन्स इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आपने नोट रखना है। ये जो आपने स्टेप आपने बार बार आपने करना है। अगर आपका शॉट बहुत तेज़ आ रहा है तो आपने ग्राइंडर से सेटिंग करना है, इसको आपने फाइन की तरफ लेके जाना है। अगर बहुत स्लो आ रहा है तो आपने इसको कोर्स की तरफ लेके आना है और मोटे की तरफ आपने लेके आना है। तो एस्प्रेसो एंजॉय करते हैं। एस्प्रेसो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसका जायका बहुत मुतवाज़िन है, बैलेंस फ्लेवर है।
एक बेहतरीन एस्प्रेसो में आपको बेहतरीन क्राइमा, भरपूर बॉडी और बेहतरीन जायका आते हैं। ना ज़्यादा कड़वा आते हैं, ना ज़्यादा खट्टा आते हैं। बेहतरीन आपको फ्लेवर आपको फील होंगे। इसके अलावा आपने हमेशा ताज़ा कॉफ़ी बीन्स इस्तेमाल करना है। मशीन को आपने सही तरीके से गर्म होने देना है। इसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। कॉफ़ी के जो सामान है, पोटा फिल्टर होगी या टेम्पर होगी, इसको आपने हमेशा साफ इस्तेमाल करना है, क्योंकि बेहतरीन मिजाज, कंसिस्टेंसी सब कुछ है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। अब आप एस्प्रेसो के कैलिब्रेट करना सीख गए हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।